वफाकी सतह के ऊपर अभी भी इस मसले के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये आइनी पैकेज जो है किस शक्ल में सामने आएगा। इसके ऊपर रोज़ बात तो बहुत होती है, लेकिन इसकी हतमी शक्ल के ऊपर कुछ भी वाज़ेह नहीं है। आज बिलावल के भी मीडिया से इंटरेक्शन थी, तो उनकी गुफ्तगू से भी सिर्फ एक इंटेंट ये नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हो जाए, काजी फ़ायज़ के जाने से पहले और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के बनने से पहले, क्योंकि 26 को अगर काजी फ़ायज़ चले जाते हैं तो 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस मौजूदा जो हैं काजी फ़ायज़ वो रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो मौजूदा PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि ये काम हर सूरत 25 से पहले हो जाए, जो आसान नहीं है। उनके पास तादाद पूरी नहीं है। JUI वाले अभी दरमियान में हैं और PTI वाले भरपूर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाज़ लोग जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनकी राय में एक नई अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ी करना शायद सिस्टम के अंदर एक ऐसी बहरानी कैफियत पैदा कर देगा जिसमें हम बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाल लेंगे, बहुत बड़ा एक जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर पाल लेंगे, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कितनी यूज़फुलनेस होगी, इसके ऊपर हमने कोई स्टडी नहीं की है। तो इसका बेहतर हल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी की तादाद में इजाफा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हों उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें और मौजूदा चीफ जस्टिस जो भी तरीकाकार है उनका, चाहे उसकी टर्म आप टेन्योर बेस्ड कर दें। अभी तो तरीका यह है कि रिटायरमेंट एज के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट बनता है, रिटायरमेंट एज को उसकी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी 3 साल की आप टर्म कर दें और उसी सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आगे जाएँ। और दूसरा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार, उसके ऊपर शायद बहुत सारी जमातें मुतफिक हो जाएँ कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये डूएबल ऑप्शन होगी, बजाय ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए जिसके पास जज बनाने का भी इख्तियार हो, वो 199 की पिटिशंस भी उस तक पहुंच रही हों, 184 का इख्तियार भी उसके पास चले जाए। तो ये जो मुतबादल तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बनाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बैठ जाएँ और जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का उसकी पोजीशन जो है टेन्योर बेस कर दें। प्रॉबेबली ये ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और डूएबल ऑप्शन होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आर्टिकल 8 के हवाले से सियासी इख्तलाफात और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो बाज़ की तरफ से मुखालफत आई है, उसके बाद लगता यह है कि शायद आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। लेकिन जेट ब्लैक टेररिस्ट, जिसकी माजी के अंदर भी प्रोविजन डाली गई थी सनसेट क्लॉज के साथ, कि जो लोग शदीद किस्म के, इंतहाई किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हों, उनके केसेस आम सिविलियन कोर्ट्स के अंदर चलाना मुश्किल है, तो वो केसेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली जाए सनसेट क्लॉज के साथ। उसके ऊपर सियासी जमातों को अगर कायल करने की कोशिश की जाए तो शायद गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन जो पहली प्रोविजन थी वो शायद आगे ना बढ़े। उसके अंदर डेफिनेशन कुछ ऐसी की गई थी कि लगता ये था कि 9 मई के अंदर जिसका नाम है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या मिलिट्री प्रेमिसेस के इर्द गिर्द जिस बंदे ने जो हरकत भी की, वो सारे मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और JUI वो भी उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आने वाले चंद दिन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। पहले तो एक समिट है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारी गुड सेंस हमारे पॉलिटिशियंस की प्रिवेल करे, अच्छी हिकमत अमली, दानशमंदी, कि मुल्क को इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत है और बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में जिसमें पाकिस्तान का अच्छा नाम जाएगा दुनिया के सामने। आज भी सऊदी डेलीगेशन आया जिससे तो ये की जा रही है कि $2 अरब के उसके साथ मुआहदे होने। फिर SCO समिट है 14, 15, 16, वो भी गुजर जाए और फिर लास्ट वीक एक्चुअली क्रूशल होगा 18 से लेकर 25 के दौरान वाला, कि इसमें हुकूमत इत्तेफाक राय के साथ इंगेज करें और जो डूएबल ऑप्शन है उसके ऊपर आगे बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका स्टूडियोज़ में शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, और सेनेटर नासिर बट वी होप कि हमें PMLN से ज्वाइन कर लेंगे। शोएब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज आपकी जमात का एक वफ़द जो था JUI से मुलाकात करने भी गया, क्या बातें ज़ेर गौर रहीं, एजेंडा क्या था? देखिए, मेरी बात तो नहीं हो सकी क्योंकि इसी टाइम पे ही थोड़ी देर पहले वो गए थे हामिद खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर साहब और ये हमारी तरफ से रऊफ़ हसन साहब, ये हमारी तरफ से गए थे। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब ने चूँकि माजी करीब में बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और ये हमें उनसे बहुत कवी उम्मीद और तवक्को है कि उन्होंने जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं उसके ऊपर वो स्टिक कहेंगे। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखें, इंतज़ार पंजोता फोकल पर्सन है इमरान खान का और जेल प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आई होप कि इंतजार पंजोता को वापस आए, लेकिन मैं JUI वाली टॉक्स पूछ रहा था, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे देखें जिनके ऊपर आपका इत्तेफाक राय था कि मौलाना आपको सपोर्ट करेंगे?
इंपॉर्टेंट बात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नंबर 1 ये है कि ये जो भी इस वक्त का मुसवदा है टोटल स्टेट अवे रिजेक्टेड। ठीक है, इस बात पे हमारा इत्तेफाक। और कौन सा ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप दोनों जमातें मिलकर चलेंगी? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा एक देखे ना, बना रहे हैं आज के बाद मुसद्दा। पता चलेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब इस मीटिंग में थे, वो शायद बताने की पोजीशन में होंगे। आज की मीटिंग के हवाले से मैंने कहा ना कि इससे पहले 2 बातें उन्होंने की, उन दोनों बातों में हमारा इत्तेफाक है। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक बनाना चाह रहे हैं 25 तक, तब तक तो ये किसी सूरत अंडर कंसिडरेशन ही नहीं आना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है कि कोई मुझे भी लगता है मसला उसके हो। ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ है। ये जस्टिस काजी फायजी साहब की जो PMLN की इंटेंट थी, मालूम नहीं काजी साहब किस हद तक इस पर रजामंद होंगे। वो ये चाहते थे कि इधर से रिटायर हों तो उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 3 साल के लिए चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर दी जाए। JUI रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हक में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो पीपल्स पार्टी कहती है कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं होगी, वो भी इनडायरेक्टली कह रही है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, लेकिन साथ ये भी कह रही है कि 25 से पहले करना भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है। अब अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है ना, नदीम साहब मुझे बताएं, इन्होंने इसी पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब थे ना सरबरा आनी तरमीम के, जो 18th अमेंडमेंट हुई, 18वीं वाली में 18वीं तरमीम हुई थी। अब उसके अंदर 10 महीने बैठे रहे ये डिस्कशन की। आज कौन सी इमरजेंसी है कि आप एक घंटे के नोटिस में मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने कहा ये जो बिलावल बार बार कह रहा है कि मजबूरी है और ज़रूरी है, कौन सी मजबूरी और ज़रूरी है? वो कहते हैं कि ये 26 को अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन गए तो उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया और फिर तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। देखें नदीम साहब, अगर कोई रीज़नेबल बात हो, मंसूर अली शाह साहब वो बंदे हैं जिन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की हवाले से, उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से बात की है। अगर आपकी बात में बदनीयती है, अगर आप निज़ाम इंसाफ पे हमला करना चाहते हैं, या आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करना चाहते हैं, या बुनियादी इंसानी हुकूक जो आम लोगों को दिए गए हैं उनको आप मुअत्तल करना चाहते हैं, तो फिर रास्ते में रुकावट बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। अगर आपकी रीज़नेबल बात है कि जी हम बैकलॉग ख़त्म करना चाहते हैं, अगर इसी निज़ाम सुप्रीम इंसाफ कोर्ट को के दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है, चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं, जो भी तरीकाकार है उनका अपॉइंटमेंट का उसी में लग बहुत जाए, अच्छा है। तो आपके लिए काबिल कबूल होगा कि सीनियर मोस्ट जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बहुत रीजनेबल बात है, बहुत रीजनेबल बात है। तो हमारा हमेशा मुतालबा रहा है। और दूसरा एक देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप जो लोग होंगे, देखें पहले तो कमेटी क्यों बनती है? जब 3 सीनियर मोस्ट जज बैठ जाते हैं, वो तो इन्होंने ऑर्डिनेंस करके उसका बेड़ा गर्क किया, 3 सीनियर मोस्ट जज जब बैठ जाएंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, तो आमतौर पर वो सीनियर मोस्ट जजेस को ही रखेंगे ना। अभी आप इस पे लॉ मेकिंग भी कर सकते हैं, तरीकाकार वजह करें, लॉ में बना दें कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, लॉ बन जाएगा। लॉ बन जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के नाम से एपलेट अथॉरिटी बना दें, और जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यानी शहबाज शरीफ भेजेगा नाम, वो वन ऑफ दी इब्तदाई तौर पर, लेकिन वो अब मेरे ख्याल शॉट डाउन हो गई, JUI ने उसकी खत्म हो जाए। JUI ने लेकिन उसकी ये बड़ी मुखालफत की। खतरनाक बात है। पहली तजवीज़ बहुत खतरनाक थी। पहली तजवीज़ ये थी कि वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन के ऊपर सदर साहब उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे पहले चीफ जस्टिस की, तो वो तो ये था कि हैंड पिक चॉइस थी आपकी, अपनी मर्जी नहीं। कल आजम तारड़ को बना दो, फारूक शनाय को बना दो, और उनमें से एक चीफ जस्टिस बना दो, एक को जज बिठा दो, जो चाहो करा लो। बात यह है कि अगर आपने इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करने की नीयत करनी है ना, मैं बताऊं, जितने इंटेलिजेंट एंड कॉम्पिटेंट जज मंसूर अली शाह है ना, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मेरे 20 साल की प्रैक्टिस होगी है सुप्रीम कोर्ट में, इतना कॉम्पिटेंट, इतना इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल जज नहीं देखा। सर पता है एक इशू अगर क्या उसके है, साथ मुझे बाकियों की भी जहानत का है, शुबा नहीं है। 63A की डेफिनेशन का जो मामला है बंदियाल साहब ने, मैं नहीं समझता वो दुरुस्त फैसला था, ठीक है, अब उसको एतराज़ हो करेक्ट सकता कर है। दिया। लेकिन इनको जाते जाते क्या इमरजेंसी थी? अब ये महीने बाद काम हो सकता था, महीने बाद, लेकिन जल्दी जल्दी हमने किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आना था, तो ताकि जल्दी अपनी नौकरी, मैं इल्जाम नहीं किसी को देता, लेकिन बेहतर होता है ये मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए। देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां कहा हमारे वकील ने, देखें आपकी एक्सटेंशन का सवाल चल रहा है, आप इस वक्त ये जजमेंट देंगे, सबसे पहला इतराज आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने सही वाजे किया। टू बी फेयर विद काजी फायजी साहब, बंदियाल साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी थी वो 73 के एग्जिस्टिंग प्रोविजन में नहीं है। साहब ये पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है, देखिए बहुत अच्छा होता। ऑर्डिनेंस आया, चंद घंटे, 1 घंटे के अंदर अंदर कमेटी तब्दील कर दी, और फिर उनके जरिए अपनी मर्जी का बेंच बनाया। हालांकि आप न तब्दील करते, आप उसी जज को, सीनियर मोस्ट को रहने देते, फुल कोर्ट मीटिंग हो जाती तो अच्छा नहीं था, तनाज़ा खत्म हो जाता। बहुत अच्छा था,
नहीं रखा है, अभी भी रखा जाना चाहिए अभी भी रखा जा सकता है। क्योंकि ऑर्डिनेंस तो है ना अभी 120 रोज के लिए। हाँ है, लेकिन मंसूर शाह साहब ने ये नहीं किया कि वो बेंच में ना बैठे का जो लेकिन मैटर ठीक आता है, है। काजी साहब ने एक ट्रांसपेरेंट पोजीशन ली थी, मंसूर शाह ने भी सही ट्रांसपेरेंट पोजीशन ली है। ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपको जिस बेंच में बैठ रहे हैं उसमें तो कमेटी का कोई रोल नहीं है, जो आम है, मसलन क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है, उसमें कमेटी का क्या काम है? जहां कमेटी वाला केस आ जाए आप ना बैठे। अच्छा, मैं आपकी जहां इजाजत से एक कमेटी डीपर के कर दूं। अलावा के केसेस हैं उसमें तो उनको काम करना चाहिए था, जो नहीं बैठे वो।